आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं वरुण। बिहार दौरे पर आए जगत प्रकाश नड्डा के सामने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि राजद के साथ दो बार हमने जाकर गलती कर बैठा, अब दोबारा नहीं जाएंगे। सर, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव हैं। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, इस बार बार सफाई देने का मतलब अब समझ लीजिए कि वहाँ आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास नहीं कर रही है और नीतीश जी भी वहाँ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। ये तो जगजाहिर है और इसलिए बार बार सफाई दे रहे हैं, देना पड़ रहा है। मतलब जेपी नड्डा बिहार दौरे पर है, क्या लगता है 2025 की तैयारी में? देखिए, जेपी नड्डा आ जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर यहाँ अड्डा गाड़ लें, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि आपने देखा 2020 में ही जनादेश तेजस्वी यादव जी को मिला था, जनता ने जनादेश दिया था, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन शासनादेश के बल पर जनादेश की चोरी करने का काम किया एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हमारे कैंडिडेट को हराया नहीं जाता जबरन, आपने देखा 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया गया और 5-7 एमएलए जीतकर आ जाते, महागठबंधन जीत जाती, तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। एनडीए से मात्र 12,000 वोट ही कम आया महागठबंधन को, तो जनता का जनादेश तो तेजस्वी यादव जी को मिला था। जनादेश का डकैती करके एनडीए ने बिहार में सरकार बनाने का काम किया। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार से त्रस्त है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आपराधिक घटनाएं प्रत्येक दिन प्रत्येक जिले में दर्जनों हो रही है। सरकार से तो विधि व्यवस्था संभल नहीं रहा है। तो इसलिए बिहार की जनता एनडीए सरकार से मुक्ति पाने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए हैं, बड़ी सौगात देंगे बिहार को। सौगात? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दिया नहीं। 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुसार महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना करवाने का काम किया। गणना उपरांत दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया गया, जिसमें 10% सामान्य वर्ग का जो आरक्षण था यथावत रखा गया। 65% दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाया गया। उन बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, लेकिन आज तक शामिल करने का काम नहीं किया। और वहीं जिसके सहारे केंद्र की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, नीतीश जी मौन साधे हुए हैं। मतलब ये लोग, इससे स्पष्ट हो गया है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कमजोर वर्ग के लोगों का विरोधी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नड्डा जी के सामने ही बोले कि पहले बिहार के अस्पतालों की स्थिति क्या थी और आज देखिए स्थिति क्या है। स्थिति आज जो भी है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का देन है। और वहाँ खड़े लोगों को बोले कि आप लोग ताली बजाइए। अरे वही तो 17 महीने का जो महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव जी का सेवा काल था, स्वास्थ्य विभाग को चमन बना दिया। 60 मिशन के तहत परिवर्तन हुआ अस्पतालों का, पीएचसी तक का, तो तरह तरह का काम हुआ। उससे पहले क्या स्थिति था? कुत्ते बैठे रहते थे अस्पतालों में रोगी जाने से डरते थे। तो ये जो सुधार, अमूलचूल परिवर्तन हुआ स्वास्थ्य विभाग में, तो तेजस्वी यादव जी का देन है। उसके पहले तो आप देखते थे हेल्थ मिनिस्टर
टिकटॉक करते में व्यस्त थे, क्रिकेट का स्कोर गिनने में व्यस्त रहते थे। 17-18 साल से एनडीए की सरकार थी। अधिकतर जो है अधिक देखा जाए मैक्सिमम जो मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग का बीजेपी के पास रहा। क्या किया? नर्क बना के छोड़ दिया था। यह जो भी अमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, वह तेजस्वी यादव जी का देन है और आज उसका श्रेय ले रहे हैं। इसमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।